हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फलन की संतता के प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है कि अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालना हो तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके राइट हैंड लिमिट तथा उस बिंदु पर फलन के मान को निकालते हैं। अगर तीनों आपस में समान होते हैं तो उसे x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहा जाता है। दूसरा रास्ता आपको बताए थे कि अगर लेस देन ग्रेटर देन न हो, केवल इक्वल टू है, तो एक बार लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल दीजिए और एक बार वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। a पर फलन की सीमा निकाला जाए, a पर फलन का मान निकाला जाए। अगर दोनों समान होते हैं तो हमारा फलन कंटिन्यूअस कहा जाता है, संतत कहा जाता है। क्लियर। हम लेसन बनाएंगे 9.1 के सेशन हमें से या एमसीईआरटी के लेसन को टच करेंगे। fx इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, 1/2 माइनस x के लिए ये शर्त है। इसमें दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, एक 0 है, दूसरा 1/2 है। हमें दोनों पर बारी बारी से कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले 0 को ही लिया जाए। आपको सिखाया गया है, ठीक है, कि f0 पर वैल्यू कितना है, 0 है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या शर्त होता है, x लेस देन 0। तो हम देखेंगे क्या इसमें x लेस देन 0 कहीं है, नहीं है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकल पाएगा क्योंकि लेस देन वाला शर्त इसमें है ही नहीं। तो राइट हैंड लिमिट निकाला जाएगा। राइट हैंड लिमिट का कंडीशन x ग्रेटर देन 0, f a प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू a। फंक्शन का वह वैल्यू बोला जाए जो x ग्रेटर देन 0 दे रहा हो। तो यहाँ है x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ ये फंक्शन पुट कर देंगे हम लोग 1/2 माइनस x, ठीक है। x टेंड्स टू 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है, तो हमने पुट कर दिया। x के जगह 0 रखिए, कितना आया जी, 1/2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं, f0 का मान कितना है, 0, और राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0। तो हम देखेंगे कि f0 प्लस 0 नहीं बराबर है किसके, f0 के। इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दो ही अवेलेबल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में कोई एक एब्सेंट भी हो सकता है। जब एब्सेंट हो जाएगा तो उसकी चर्चा ना की जाएगी। राइट हैंड लिमिट अगर इसके बराबर हो जाता तो यह राइट से कंटिन्यूअस कहा जाता। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फलन के मान के बराबर हो जाता तो लेफ्ट से कंटिन्यूअस कहा जाता। इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब जरा 1/2 पर चेक कर लिया जाए, एट x इक्वल टू 1/2। फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो इसके लिए शर्त होगा x लेस देन 1/2, f 1/2 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 1/2। फंक्शन के उस मान को रखा जाए जो हमें लेस देन दे रहा हो। तो देखिए x लेस देन 1/2 ये कंडीशन अवेलेबल है। x छोटा है किससे, 1/2 से, तो इसके लिए ये फंक्शन पुट कर दें 1/2 माइनस x। तो 1/2 माइनस 1/2 0, तो 1/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0 आ गया। अब जरा इसका राइट हैंड लिमिट निकाला जाए। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या शर्त है जी, x इतना, तो f 1/2 माइनस, तो x ग्रेटर देन 1/2 इस कंडीशन में कहीं है ही नहीं, यानी कि राइट हैंड लिमिट नहीं निकल पाएगा, नॉट अवेलेबल, एब्सेंट है, ठीक है। तो हम f 1/2 निकाल देंगे। 1/2 पर वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो हमने यहां देखा
यहाँ राइट वाला एब्सेंट कर गया, तो इसी दोनों को कंपेयर करेंगे। तो क्या यह दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। f1/2 - 0 नहीं बराबर है किसके? f1/2 से। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1/2। अगर यह दोनों इक्वल हो जाते तो इट विल बी कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट हो जाता, लेकिन ये दोनों खुद अपने आप में बराबर नहीं है। अतः यह x = 1/2 पर भी और 0 पर भी दोनों पर असंतत फलन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, ये लिमिट का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इज fx = 1 + x का पावर 1/x कब है जी? x ≠ = 0। x = 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? ई है। पूछा जा रहा है क्या x = 0 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो हमें चेक कर लेना होगा। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं x ≠ = 0 है, तो आपको पहले समझा दिया गया है या तो x 0 से छोटा होगा या x अगर 0 के बराबर नहीं है तो दो बातें हैं, या तो वह 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, आइदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट तथा राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए कंडीशन इसी में अवेलेबल हैं, दोनों के लिए सेम फंक्शन है, अर्थात दोनों का वैल्यू सेम आने जा रहा है। जब दोनों का वैल्यू सेम आने जा रहा है उस केस में हम सीधे लिमिट निकालेंगे, दो बार न निकाल के सीधे लिमिट निकाल देना बेटर होगा। दो बार भी लिखें तो गलत नहीं है, एक ही चीज को दो बार उतारने से अच्छा है कि एक बार में ही सीधे लिमिट लिख दिया जाए। ठीक है, हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, x टेंड्स टू 0 fx 1 + x का पावर 1/x। x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन का लिमिट बता देना है। ठीक है, लेस देन इसी में है, ग्रेटर देन इसी में है, यानी लेफ्ट हैंड राइट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दोनों के लिए सेम फंक्शन है। तो यहां काम किया जाए, यहां हम देख रहे हैं वेरिएबल के माथे पे वेरिएबल है, तो यह लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आपको इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना होगा। लिमिट x टेंड्स टू पावर, हम जानते हैं a⁴ x हो, इसको कैसे बदलते हैं जी? e⁻ x log a। अगर x⁴x हो, e बेस में बदलना हो, एक्सपोनेंशियल में बदलना हो, तो इसको लिखते हैं x log x, ऐसे ही ना लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे e⁻1/x log 1 + x। हमने फॉर्मूला से, डेफिनेशन से स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल के पावर में कन्वर्ट कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 e 1/x log 1 + x इज कॉल्ड लॉगरिथमिक सीरीज। अब इसको हम लॉगरिथमिक सीरीज से, लघुगणकीय श्रेणी से एक्सपेंड कर दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है जी? log 1 + x = x - x² 2 x³ 3 अप टू इन्फिनिटी, पुट कर दें x - x² 2 + x³ 3 ... लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x। इसमें से x कॉमन ले लिया जाए, x कॉमन करने के बाद इस सीरीज में क्या बचेगा? 1 - x/2 x² 3 एंड सो ऑन। x से x कैंसिल, हमें पता है जैसे कैंसिलेशन होता है कि हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो जहां जहां x है वहां आप 0 रख दीजिए, तो कितना हुआ? e⁻1। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन कितना आया? e है, एंड x = 0 पे कितना दिया गया है? x = 0 पे कितना दिया गया है? यानी दोनों हमारा बराबर हो गया। लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम कह सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। यहां हम दो फॉर्मूला यूज किए, एक लॉगरिथमिक फंक्शन को और दूसरा लॉगरिथमिक सीरीज को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जी, ये भी लिमिट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां भी वही बात है, पूछा जा रहा है क्या दिया गया फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूअस है, फिर हमें दिखाई दे रहा है
कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसी फंक्शन में इन्वॉल्व है, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन अगर इतना आ जाता है तो ये कंटिन्यूअस कहा जाएगा। तो हम सीधे लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालें, लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें लेफ्ट भी इन्वॉल्व है, इसमें राइट हैंड लिमिट भी इन्वॉल्व है, कंबाइंड है। तो फंक्शन का वैल्यू बोला जाए cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में पहले ही बताया गया है लिमिट कहाँ टेंड करना चाहिए जी, 0 पर, तो ये 0 पर टेंड कर रहा है। और फॉर्म कौन सा है, तो 0/0 का फॉर्म है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले इसको फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करते हैं लिमिट वाला, ठीक है। cos c माइनस cos d काम कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, cos c माइनस cos d, तो लगाइए 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लगा दिया cos c माइनस cos d, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है जी, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है, तो वहीं लगा दिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन, इसमें से x कॉमन कर लिया जाए, तो a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स, यहां से भी x कॉमन कर लिया जाए, तो b माइनस a बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन a प्लस b बाई 2x डिवाइडेड बाई a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2, इसके नीचे कितना से डिवाइड कर दिया जाए, b माइनस 2 से, ठीक है। यहां भी x दे दिया जाए, यहां भी x दे दिया जाए, ठीक है। हम पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा के नीचे थीटा होना चाहिए, तो साइन थीटा के नीचे हमने थीटा दे दिया, यहां भी साइन थीटा के नीचे क्या दे दिया, थीटा। इसमें एक्स स्क्वायर पहले से है, तो आपने जितना से डिवाइड किया है बगल में उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस b बाई 2 इंटू b माइनस a बाई 2। हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है जी, 1। थीटा टेंस टू 0, साइन के बगल में जितना एंगल हो उतना नीचे होना चाहिए, तो साइन थीटा बाई थीटा का लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है, 1, तो वही चीज हो गया। यहाँ साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, बचा कितना जी, 2। यहाँ फॉर्मूला लगाइए, b प्लस a b माइनस a, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आया जी, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो हमने फलन की सीमा के रूप में कितना निकाला, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, एंड यहां देखा जाए 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि 0 पर फलन का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, और हमने लाया भी इतना है, यानी दोनों हमारा बराबर हो गया। लिमिट ऑफ द फंक्शन बराबर हो गया किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के हेल्प से साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मूला लगा के हमने 1 कर लिया, साइन के बगल में जितना एंगल हो उतना से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ताकि हम इसके बदले में 1 लिख सकें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जी, इसमें फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन है और केस वही है x नॉट इक्वल टू 0। तो इसके पहले हम कहते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसी में इन्वॉल्व है, राइट हैंड लिमिट इसी में इन्वॉल्व है, दोनों में सेम वैल्यू होता है, पर मॉडुलस फंक्शन में थोड़ा सा रुकना होगा। मॉडुलस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग डिस्कस होते हैं। भले ही
फंक्शन सेम ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ 2 बार आपको निकालना होगा। पहले LH लिमिट निकाल दिया जाए। LH लिमिट के लिए क्या कंडीशन होगा जी, x लेस देन 0, f0 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन के उस वैल्यू को रखा जाए जो लेस देन प्रोवाइड कर रहा हो, तो लेस देन के लिए यही फंक्शन होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन होगा। पर हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जब मोड को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो उसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, यहां मोड हटेगा तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा ड्यू टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इसके डेफिनेशन में पढ़े हैं। मोड एक्स का वैल्यू एक्स कब होता है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, माइनस एक्स कब होता है, फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, 0 कब होता है, फॉर 0। मोड एक्स का वैल्यू एक्स 0 के राइट हैंड लिमिट के लिए होता है, मोड एक्स का मान माइनस एक्स 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है, मोड एक्स इक्वल टू 0 0 पर होता है। तो अगर x लेस देन 0 हो, लेफ्ट हैंड लिमिट हो, तो मोड x का वैल्यू कितना लिखते हैं, माइनस एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मोड हटाओगे तो माइनस लगा देना होगा। लिमिट x टेंस टू 0, एक से एक कैंसिल कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 पुट कर दो, प्लस 0 माइनस 0 दोनों सेम बात होती है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, तो जाएगा f 0 प्लस 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन तो वही पुट होगा चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों के लिए सेम फंक्शन है। तो मोड x क्यू बाई एक्स, बट हम पढ़े हैं राइट हैंड लिमिट में मोड x का वैल्यू x होता है। तो राइट हैंड लिमिट में अगर मोड हटाना होगा तो देयर विल बी नो चेंज, एक्स क्यू के जगह पे एक्स क्यू ही उतार देना होगा, ठीक है। एक्स क्यू के बदले में कितना लिख देंगे, एक्स क्यू, पॉजिटिव ही रख देना होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 0 पुट कर दो, कितना आया जी 0, और x इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कितना गिवन है, 0 है। तो हम कह देंगे कि एंड एफ 0 पर कितना है, तो लेफ्ट भी 0, राइट भी 0, एंड 0 पर भी 0, तो यहां हो गया f0 प्लस f0 माइनस इक्वल टू f0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ मॉडुलस फंक्शन के हेल्प से हमने देखा कि x इक्वल टू 0 के राइट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर एंड x इक्वल टू 0 पर तीनों जगह फंक्शन के वैल्यू सेम है, तो हम कह देंगे कि यह कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जी, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू पाई। पूछ रहा है क्या x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें भी हमें लेस देन, ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू नजर नहीं आ रहा है, तो सीधे इक्वल टू दिया रहा है तो हम बिल्कुल यही फॉर्मूला पे काम करेंगे, एक बार लिमिट ऑफ द फंक्शन, एक बार वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वही काम यहां करना होगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन fx वेयर x टेंस टू पाई, तो लिमिट x टेंस टू पाई, fx का वैल्यू बोला जाए जी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, जहां x है वहां पाई पुट कर दिया जाए, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर साइन पाई यानी साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 कर दिया जाए, यानी इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो हम ये देखेंगे डिफाइंड है जी, पॉसिबल है जी, ठीक है, एंड एक बार डायरेक्ट एफ पाई निकाला जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में फलन के मान में सीधे पुट कर दिया जाता है, फिर यहीं पर पुट करिए, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर साइन पाई के जगह 0 रख दीजिए प्लस 5, तो दोनों एक ही बात हुई ना जी, तो कह सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। Therefore, the given function is continuous at that point. Clear? Next question देखा जाए जी,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। कंडीशन क्या है जी? एक्स नॉट इक्वल टू 3। फिर वही बात आ गई, एक्स नॉट इक्वल टू 3 इट मीन्स आइदर एक्स इज लेस देन 3 और एक्स इज ग्रेटर देन 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन है, दोनों का वैल्यू क्या आने जा रहा है? सेम आने जा रहा है। तो सीधे हम लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल देंगे। और आपको बताया गया है कि ये रेशनल फंक्शन का 0/0 फॉर्म है। x के जगह पर 3 रख के देख लीजिए, ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन में हम लोग सीखे हुए थे, ठीक है, डायरेक्ट पुट करेंगे तो फॉर्म पता लग जाता है 0/0। तो डायरेक्ट पुट नहीं करना होता है रेशनल फंक्शन में। ऊपर वाले का ऊपर फैक्टर, नीचे वाले का नीचे फैक्टर, दोनों में कोई ना कोई फैक्टर कॉमन होगा। जो फैक्टर कॉमन होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हमें 6 से 1 लाना है तो हम कर देंगे x + 2 x - 3, आसानी से फैक्टर हो जाएगा। 2 में से 3 गया -1, 2 में -3 से गुना करो -6, इससे ये कैंसिल हो गया। जो बचा वह पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट पुट कर दें हम इसमें। तो x के जगह 3 रख दीजिए, तो 3 + 2 = 2। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन कितना आया? 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का मान कितना आया? 5 आया। एंड 3 पर मान कितना दिया गया है? एंड 3 पर फंक्शन का मान ऑलरेडी कितना दिया गया है जी? 5। हमारा काम हो गया। x टेंड्स टू 3 f(x) फलन की सीमा बराबर हो गई फलन के मान के। तो हम कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 3। क्लियर? इसमें भी वही बात है, यहां भी हमें लिमिट ही निकालना है x = 0 पर। तो जरा फंक्शन का वैल्यू बोला जाए कितना है? 1 - cos x डिवाइडेड बाई x²। यहां रेशनल फंक्शन था, अलजेब्राइक फॉर्म था, यहां ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, पर फॉर्म वही है कि x की जगह हम 0 रखें तो न्यूमरेटर में भी 0 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा। तो अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के लिए सिखाए थे कि एंगल कहां टेंड करना चाहिए? 0 पर। तो पहले इसको फॉर्मूला की सहायता से सिंप्लीफाई किया जाता है। 1 - cos x मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सब मल्टीपल एंगल के लिए। तो कितना लिखते हैं 1 - cos x के बदले में? 2 sin² x/2। और यहां ऑलरेडी कितना है? x²। फॉर्मूला जस्ट हम लोग मेंशन किए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x के नीचे x हो तो लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है? 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर ऊपर sin² x हो तो नीचे कितना होना चाहिए? x² होना चाहिए। ऊपर sin का स्क्वायर है तो नीचे उसके एंगल का स्क्वायर होना चाहिए 2। ऊपर sin का स्क्वायर है तो नीचे इसके एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, यानी x²/4 होना चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अब 4 से डिवाइड कर दें। अब हमारा ये हो गया 1। कितना हो गया जी? sin² x/x² का लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है? 1। तो sin² x/2 डिवाइडेड बाई x²/4 का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। 2 से ये कैंसिल कर दीजिए तो यह कितना आया? 1/2। यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन कितना आया? 1/2। x = 0 पे दिया कितना गया है? 1। f0 = 1, यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन की सीमा तथा फलन का मान बराबर नहीं है। तो आपको कहना होगा f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। क्लियर? Like a Hellcat.